वैसे सत्ता के क्लेश आप रोज देखते हैं, लेकिन आज चुनावी नतीजों से हम आपके लिए सत्ता की ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जो संघर्ष और अथक परिश्रम से लिखी गई हैं। और खास बात यह है कि इन कहानियों को लिखने में भरोसे की उस स्याही का इस्तेमाल किया गया है जो राजनीति के इतिहासों में वर्षों तक नहीं मिटेगी। पहले हम आपको बंगाल लेकर चलते हैं, जहां ममता बनर्जी की हार के साथ चर्चे उन 3 महिलाओं की जीत के हैं जिनका अब तक कोई नाम भी नहीं जानता था। सबसे पहला नाम है रत्ना देवनाथ का, एक ऐसी मां जो सिस्टम से हारी थी, लेकिन जनता ने आज खुद उन्हें सिस्टम बना दिया। दूसरा चेहरा रेखा महापात्रा का, जिनके साथ 2024 में संदेश खाली में गैंगरेप हुआ, जिन्होंने तब न्याय के लिए उम्मीद भरी नजरों से सीएम की तरफ देखा भी था और विधायक की तरफ भी, लेकिन आज वो खुद एक विधायक बन गई। और तीसरा नाम है कलिता माझी का, जो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम करती है, लेकिन अब बंगाल की जनता ने उन्हीं कलिता के हाथों में सत्ता की चाबी दे दी है। और ये जीत केवल आंकड़ों की नहीं है, बल्कि आंसुओं की भी है, जिन्होंने सिस्टम की निर्ममता को आईना दिखाने का काम किया है। पहले आपको एक मां से मिलवाते हैं, जिनकी जीत सबूत है कि लोकतंत्र में जब जनता का गुस्सा संगठित होता है तो वो सत्ता के मजबूत किले को भी ढहा देता है। आपको वर्ष 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का गैंगरेप केस याद होगा, जहां बंगाल की एक बेटी के साथ बंद कमरे में क्रूरता की हदें पार की गई। रत्ना देवनाथ उसी बेटी की मां है जिन्हें इस बार बीजेपी ने बंगाल के पानीहाटी से टिकट दिया था। रत्ना देवनाथ ने प्रचार के दौरान अपने दुख को बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नैतिक लड़ाई बना दिया। उन्होंने महिलाओं से भावुक अंदाज में कहा था, यह सिर्फ वोट का चुनाव नहीं है, बल्कि बेटियों की सुरक्षा का चुनाव है। जब वो आंखों में आंसू लिए लोगों से मिलती थीं, तो लोग आंसुओं के साथ ही उन्हें जीत का भरोसा देते थे, और यह भरोसा 100% खरा उतरा। रत्ना देवनाथ ने पानीहाटी से टीएमसी के तीर्थंकर घोष को 28,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया। अब रत्ना देवनाथ की जीत को एक्सपर्ट्स बंगाल में महिलाओं की उस मौन क्रांति के तौर पर देख रहे हैं, जिसने सत्ता को संवेदनहीनता का जवाब जुबान से नहीं, वोट से दिया। और अब बंगाल की ऐसे विधायक से मिली है जिनकी जीत को संदेश खाली के साथ सभी महिलाएं न्याय और सम्मान के साथ जीने के अधिकार के तौर पर देख रही हैं। नाम है रेखा महापात्रा। ये वही रेखा है जिनके साथ 2024 में संदेश खाली में गैंगरेप हुआ था, जो संदेश खाली की गलियों में जब इंसाफ के लिए रो रही थीं, तो सत्ता के गलियारों में सन्नाटा था। आज वही रेखा विधायक बन गई हैं और उनकी जीत ने सत्ता को हिला दिया है। बीजेपी ने भरोसा दिखाते हुए उन्हें हिंगलगंज से टिकट दिया था, जहां रेखा महापात्रा ने टीएमसी के आनंद सरकार को 5,421 वोट से हरा दिया। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में बशीरहाट लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया था, लेकिन तब वो जीत नहीं पाई थी। लेकिन रेखा महापात्रा का जो सपना तब अधूरा रह गया था, वो अब पूरा हो गया। और अब आपको कलिता माझी से मिलवाते हैं, जिनके हाथ कल तक दूसरों के घरों में बर्तन और फर्श साफ करते थे। आज जनता ने उन्हीं हाथों में विधायक की सत्ता सौंप दी है। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां एक साधारण नागरिक भी संघर्ष और सेवा के दम पर सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है। कलिता भी उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने बंगाल के औसग्राम से टीएमसी के कैंडिडेट को करीब 12,000 वोट से हरा दिया। अब वो एक विधायक हैं, लेकिन एमएलए बनने से पहले कलिता मुस्कुराकर कई घरों में असल में बर्तन मांजने का काम करती थी, और इससे जो पैसे मिलते थे उससे वो घर चलाने में मदद करती थी। लेकिन बीजेपी के भरोसे, अपनी मेहनत और जनता के विश्वास के दम पर अब वो विधायक पद की सत्ता पर आसीन है। वैसे कलिता को यह जीत अचानक नहीं मिली। वो करीब 10 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने ये सफर एक साधारण बूथ स्तर कार्यकर्ता के तौर पर शुरू किया। वो पंचायत चुनाव भी लड़ चुकी हैं। बीजेपी ने इससे पहले उन पर वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में भी भरोसा किया था। तब उन्हें 41% वोट मिले थे, लेकिन वो 12,000 वोटों से हार गई थी। हार के बाद भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, और अब नतीजा सामने है। ওইটা কিভাবে দেখবো, মানে আমার আউসগাঁওবাসী যে এই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের জয়, তাদের হয়ে লড়াই করে আজ জয়ী হয়েছে। তারা যেভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল এবং নারীদের সুরক্ষা নেই, স্কুল কলেজ কোনো ব্যবস্থাপনা নেই, হসপিটাল নেই, তাদের জন্য এই লড়াই করে আজকে এই জায়গায়। এবং তাদের ভালোর জন্য আমি যতদূর লড়াই করতে হয় ততদূর